कर्पूरी जयंती को लेकर जेडीयू काफी उत्साहित है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बेगूसराय से जिला अध्यक्ष रुदल राय की अपील पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर उन्होंने खुशी जताई। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, लिहाजा इसको लेकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा आयोजन किया है और पटना एयरपोर्ट से सटे वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर आज एक बड़ी रैली होने वाली है। उस रैली में शामिल होने के लिए बिहार भर से जदयू के कार्यकर्ता और सामान्य लोग भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधान परिषद और बेगूसराय जिला अध्यक्ष रुदल राय मौजूद हैं और उनका जो आवास है, उनके आवास पे भी जो है जदयू कार्यकर्ताओं की एक लंबी भीड़ है, एक अच्छी खासी भीड़ है, हुजूम है और लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह का जो नाश्ता है, दही, पूड़ी, सब्जी और जलेबी इन लोग को खिलाई जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी ना हो और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो और जब ईवीएम से वोटों की गिनती हो तो वोटों की गिनती में जदयू और इंडिया अलायंस सबसे आगे हो। ये जो उत्साह दिख रहा है, ये किस तरह का अरेंजमेंट है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मरने के बाद लोगों को लग रहा था कि समाज के अंतिम कतार के लोग, चाहे नाई हो, कानू हो, जोल्हा हो, पटपर हो, पनपर हो, कुंजरा हो, उसको पीछे से राजनीति और शैक्षणिक आर्थिक आंसू पोंछने वाला कौन होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सपनों को साकार किया और बिहार पहला राज्य है जहां जातीय गणना ही नहीं कराया बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण कराया। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। दरअसल बिहार पूरे भारत में ऐसा राज्य है जिसने अपने खर्च पर, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जाति जनगणना कराई। न केवल जाति जनगणना कराई बल्कि उसका रिपोर्ट भी जारी की और बताया कि बिहार में कौन सी जाति की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है और उनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है। आगे क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या हम लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ के देखें? आपको ये 2024 के चुनाव में भाजपा के राम मंदिर का मुकाबला कैसे? 2024 के चुनाव जो होगा, भाजपा का जो धर्म का नारा है, ये हम लोग अति पिछड़ा अल्पसंख्यक और समाज के आर्थिक रूप से जो सवर्ण समाज को राजनीति अधिकार दिया गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो पहले जो था उसको दायरा को बढ़ाया, अति पिछड़ा को बिहार में 25% आरक्षण हुआ है और दलित को 20% आरक्षण मिला है और पिछड़ा को 18% और सवर्ण जो आर्थिक रूप से कमजोर था उसको 10% मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जुमला पार्टी है, झूठ के खेती करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अमेरिका से पीएचडी हैं। हम लोग के नेता जो कहते हैं करने का काम करते हैं, उन्होंने सरजमी पर काम करने का काम किया। सभी समाज, सभी जात, धर्म, इलाका का विकास करने का काम किया है और आने वाला समय में तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यापक तैयारियां की गई हैं और जदयू ने भाजपा को उसकी भाषा में ही जवाब देने का मन बनाया है। लिहाजा एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले नवंबर के महीने में भीम संसद का आयोजन हुआ था और आज कर्पूरी की 100वीं जयंती पर कर्पूरी शताब्दी समारोह का आयोजन है, जिसको लेकर बिहार से जदयू के नेता कार्यकर्ता आए हैं और ये लोग किसी खास जाति की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सबको मिलाकर सारी जाति, सारे धर्म को मिला के ये लोग बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ राम मंदिर की लहर है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनका जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से दोनों चल सकते हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।